यूसुफ अलैहिस्सलाम के वफात के 400 साल बाद मिस्र की हुकूमत एक नई फिरौन के हाथ आ जाती है। शुरू में तो सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, मगर इसकी बादशाहत की बर्बादी तब करीब आती है जब यह खुदा होने का दावा कर देता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के वफात के 400 साल बाद मिस्र के लोग दोबारा शिर्क पर उतर आते हैं, लेकिन इस बार वो किसी बुत की इबादत नहीं बल्कि एक इंसान की इबादत करते थे। वहीं पर रहने वाले याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसराइल, जिन्होंने फिरौन की खुदा होने से इनकार कर दिया। फिर वही हुआ जो हर बादशाह करते आ रहा है। फिरौन ने बनी इसराइल पर जुल्म करना शुरू कर दिया। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों में से लावी की औलाद से अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को चुना, जिन्होंने अपनी कौम बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म से निजात दिलाई और फिरौन अल्लाह के हुक्म से समंदर के बीच गर्क हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के साथ अपने बाओ अजदाद की सरजमीन फलस्तीन की तरफ सफर शुरू किया। लाखों की आबादी लेकर मूसा अलैहिस्सलाम हर दफा रास्ता भटक जाते थे। बार बार ऐसा ही होता रहा। इस बार बनी इसराइल के बड़े लोग आपस में बैठे और उन्होंने सोचा कि कौन सी ऐसी चीज है जो हमें आगे जाने से रोक रही है। तो हजरत जिब्राइल नाजिल हुए। उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अपने जद यूसुफ अलैहिस्सलाम की वसीयत को पूरा करो, उनकी जिस्म को मिस्र से अपने साथ फलस्तीन ले जाओ और वहीं पर दफन कर दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम में से कोई जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र की निशानदगी कर सके, सिवाय एक बुढ़िया के किसी को इस जगह के बारे में पता नहीं था। लेकिन इस बुढ़िया ने कहा कि मैं सिर्फ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बताऊंगी, और वो भी एक शर्त पर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने कहा कि अम्मा बता दो। वो कहने लगी कि मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के कब्र का पता तब बताऊंगी जब आप मुझे जन्नत में अपना पड़ोस दे दोगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने वक्ती तौर पर नागवारी महसूस की, मगर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि इनकी बात मान लो। लिहाजा ये बुढ़िया आपको लेकर एक तालाब की तरफ पहुंची और कहा कि इस तालाब का पानी खुश्क कर दो। और जब पानी खुश्क किया गया तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कब्र जाहिर हो गया, जिसे लेकर ये कौम अपने आबाई वतन की तरफ बढ़ी और पूरे 400 साल बाद अपने वालिद और अपने दादा के पहलू में दफन किया गया। मिस्र में इस्लाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बरकत और उनकी सब्र और उनकी कुर्बानी की वजह से आया था, जो कि आज तक कायम है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।